हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। जी हाँ, अब हम ज्ञान नहीं बल्कि सिंप्लीफाइड हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम घटना चक्र बुक के इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे कि अगर आप बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन में ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये बुक। ऐसे ही हम 5 कारणों को डिस्कस करेंगे। तो पहला कारण ये है कि इस बुक में ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, वो भी यूपीएससी के, बीपीएससी के भी होते हैं और दूसरे कई स्टेट पीसीएस के, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, फिर झारखंड पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया। ठीक है, तो इन सारे स्टेट पीसीएस की क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा सर? तो देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि अलग अलग एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं, एमसीक्यू जो सेट करने वाले हैं टीचर्स, वो अलग अलग हैं और अलग अलग पैटर्न का आपको पढ़ने का जब मिल जाएगा तो बीपीएससी किसी भी तरह का अगर सेट करता है तो आप उसको डील करने में सक्सेसफुल रहोगे। तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। और हमने जब स्ट्रेटजी डिस्कस किया था आपके साथ तो हमने ये भी बताया था, या फिर हमने जब बुक डिस्कस किया था, बुक लिस्ट डिस्कस किया था, तो आपसे ये बात बताया था कि प्रैक्टिस के तौर पर आप घटना चक्र बुक का इस्तेमाल कर सकते हो एमसीक्यू अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। अब दूसरा कारण ये है कि इसमें ना चैप्टर वाइज अरेंजमेंट्स है एमसीक्यूज़ का। जैसे मान लो कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा हिस्ट्री का, ये जैसे आपने पढ़ा 1857 रिवॉल्ट आपने जब पढ़ा हिस्ट्री का। अब आपको लग रहा है कि क्या हमने इसको पढ़ा है तो क्या सच में मुझे याद है, नहीं याद है, कैसे प्रैक्टिस करूं? तो फट से आप हिस्ट्री का जो घटना चक्र बुक है वो आप लो और वहाँ पे एमसीक्यू सारा कुछ लगा लो। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे उसमें। इस टॉपिक से अगर बात करें तो इसी तरीके से सारे टॉपिक्स पे वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये तो दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा कारण क्या है? तीसरा भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हर क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो उसके नीचे ही उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे उसके नीचे एक डिटेल्ड एमसीक्यूज़ के तौर पर या डिटेल एक्सप्लेनेशन के तौर पर दिया जाता है। और ऊपर से नए वाले जो घटना चक्र बुक अब आ रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, उससे रिलेटेड पहले ही, मतलब जैसे ही मान लो कि किसी चैप्टर का जैसे 1857 के रिवॉल्ट पे आए तो पहले 1857 रिवॉल्ट के बारे में ना वो पूरी जानकारी 1-2 पेज में दे देगा। ठीक है, पूरा लिख के डायरेक्ट दे देगा। उसके बाद में एमसीक्यू शुरू करेगा। तो आपने जैसे ही इसको रिवाइज़ कर लिया, एमसीक्यू धराधर आपका शुरू हो गया। अगर आपने पहले से ही दूसरे बुक से पढ़ रखा है तो इसको मत पढ़िए, डायरेक्ट एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, तो इसका ये एक बेनिफिट है कि कहीं एक्सप्लेनेशन देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथा कारण ये है कि ये सभी सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है घटना चक्र बुक। जी हाँ, अब आपको साइंस पढ़ने हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़ने हैं, हिस्ट्री पढ़ने हैं, सभी के घटना चक्र बुक मिलेंगे। और इसी तरीके से यूपीएससी, बीपीएससी या फिर दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, चैप्टर वाइज अरेंजमेंट मिलेंगे आपको उसमें। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब लास्ट और फिफ्थ कारण क्या है घटना चक्र बुक को पढ़ने का? वो ये है कि ये दोनों ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम में चाहते हो तो फिर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे क्वालिटी इस घटना चक्र बुक में होते हैं। इसलिए जब भी आप एग्ज़ामिनेशन के पहले इसको पूरा देख कर जाइए, उसको एक बार लगा कर जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। बूस्टअप के तौर पर ये आपको काम आने वाला है। जैसा मैं अब थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे लाया हूँ
जैसे मैं इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री का देखिए, और यहाँ पे पूरा टेक्स्ट आप यहाँ पे चैप्टर वाइज देखिए। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप देख रहे हो, यहाँ पे मेडिवल आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद यहाँ मॉडर्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अब जैसे मॉडर्न आपने यहाँ पे देख रहे हो, तो उसके बाद आपको एक एक चैप्टर आपको अलग अलग दिख रहा होगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी, रीजनल स्टेट्स, गवर्नर, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, अदर सिविल अपराइजिंग्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, एक मैं ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एडवेंट ऑफ कंपनीज़, यूरोपियन कंपनीज़ का था, तो इसमें ना पहले पूरा हमने बताया आपको कि पहले अब नया नया वाला में ये दे रहा है कि पहले ही पूरा यहाँ पे उसके बारे में कि मैं क्या क्वेश्चंस पूछूंगा उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे दे रहा है आपका। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस MCQ, इसके बाद आपको लगे हाथ है। जैसे यहाँ तक एक्सप्लेनेशन इसका ख़त्म हुआ, तो फिर लगे हाथ आपको यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन। ये देखिए, ये 2004 के छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे ही जस्ट बिलो आप देख लो, यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। उसके बाद जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये 45th BPSC में आया था। तो देखिए BPSC का भी सवाल यहाँ पे PYQ यहाँ पे दिया रहता है। तो इसलिए आप जब रिवाइज़ कर रहे हो अपने सब्जेक्ट्स को, तो इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर लगाना है। इसके ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और अब तक आपने BPSC सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। जो भी PDFs होते हैं या फिर स्टडी मटेरियल होती है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। कुछ अपडेट्स वगैरह होती है तो वो सारा कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। चलिए, तो फिर मिलते हैं BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।